डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान के लिए 2024 का जो सेट नंबर 7 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका एक लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने उपभाग 1 के जितने भी मौलिक प्रश्न है उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। सभी प्रश्न को मैंने एकदम आराम से सॉल्व करवाया है ताकि आपको इसी तरह यदि ये प्रश्न 2 नंबर में आ जाए, 4 नंबर में आ जाए तो आप इस प्रश्न को एकदम आसानी से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। यदि आप 2025 के एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं हर सब्जेक्ट में तो आपको कुछ नहीं करना होगा। सभी सब्जेक्ट का आपको 2024 के पिछले साल का पेपर को आपको सॉल्व कर लेना है। मैंने ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवा दिया है। इस चैनल का प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। 95 प्लस पाना चाहते हैं तो आपके लिए बस एक ही काम है अब से कि आपको बस पिछले साल का पेपर सॉल्व करना है। वो ऑलरेडी मैंने करा दिया है, ठीक है। तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं हर सब्जेक्ट में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत हो रहा है बाबू, तो आपको बस क्या करना है, प्यारा सा कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। मैंने इसके पीछे आपको इन सभी प्रश्नों को करा दिया था। जो प्रश्न इंपोर्टेंट है उसको मैंने ऑलरेडी टिक लगवा दिया है। उन प्रश्न में आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इस वीडियो हम लोग उपभाग 2 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा उपभाग 2 के प्रश्न को, ठीक है। उपभाग 2 को स्टार्ट करते हैं। उपभाग 2 का जो पहला प्रश्न है, ठीक है, कहला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कौन सा सूत्र है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O या कैल्शियम सल्फेट 5H2O, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न है, आपको याद रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। जरूर से जरूर याद रखेगा, पूछेगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, ये सभी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वो डायरेक्ट एक नंबर में पूछ देगा विकल्प में, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, ठीक है। इस तरह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, इसको आपको जरूर से जरूर तैयार करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 9वां प्रश्न पर। कह रहा है कि पीएच मान 8.5 वाला बिलियन होगा। यदि कोई बिलियन है उसका पीएच मान कितना है, 8.5, तो वह बिलियन कैसा होगा? क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, उदासीन होगा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिएगा, याद रहेगा, यदि कोई भी बिलियन है, यदि उसका पीएच मान 8.5 है, मतलब 7 से अधिक है, किससे अधिक है, 7 से अधिक है, तो क्या होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। आप जानते हैं क्योंकि पीएच पैमाना होता है, क्या होता है, एक आपका पीएच पैमाना होता है, ठीक है। पीएच पैमाना क्या होता है, बीच में क्या होता है, 7 होता है, ठीक है, और अंत में क्या होता है, 14 होता है, ठीक है। तो जब 7 से कम होता है तो आपका क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। और जब केवल 7 पर आएगा, 7 पर आएगा तो उदासीन होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, वो क्षारीय होगा, ठीक है। तो 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय। तो आप क्या है, 8.5 है तो 7 से अधिक है तो क्या होगा, क्षारीय। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके 10वें प्रश्न में। 10वां प्रश्न कर रहा है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3 का IUPAC नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट भी प्रश्न है, इसको आपको जरूर ध्यान देना है, ठीक है। इसका IUPAC नाम बताना आपको, ठीक है। यदि आपको IUPAC नाम नहीं आ रहा है तो आप 2025 में 4 नंबर हार जाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस मैंने एक 15 मिनट का वीडियो बनाया है IUPAC नाम का। यदि आपने उस वीडियो को देख लिया बाबू तो वहां से आपका कोई भी कितना हो भी बड़ा आपको IUPAC नाम कोई भी दे देगा, एग्जाम में आ जाएगा, तो वहां से आप गलती करके नहीं आएंगे। तो आपको बस कुछ नहीं करना, उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका ब्यूटेनल, ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल या 2 मेथिल प्रोपेनॉल, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे ध्यान समझिएगा, यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी IUPAC नाम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं, ठीक। काउंटिंग कहां से करते हैं, जहां पर क्या हो, आपका जो प्रतिस्थापी हो पहले हो, ठीक है। तो प्रतिस्थापी को पहला स्थान मिले, ठीक है, ठीक है, या प्रतिस्थापी को पहला स्थान मिले, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, इसको इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चाहे देखिए प्रतिस्थापी हो चाहे क्रियात्मक समूह हो, ठीक है। क्रियात्मक समूह को ज्यादा क्या करते हैं हम लोग, ज्यादा मतलब उसको बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या है, एक क्रियात्मक समूह CHO, ठीक है, एल्डिहाइड है, ठीक है।
तो एल्डिहाइड है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका आईपीएससी नंबर डायरेक्ट बता देता हूँ, यदि आपको पूरा अच्छा सीख रहा है तो आप जाकर जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आईपीएससी नंबर हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, क्योंकि आप जब काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको CH3 क्या बोलते हैं, मेथिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथिल। तो 1 2, 2 पर क्या हो गया, मेथिल हो गया, 2 मेथिल। और कार्बन कितना है, 3, 1 2 3। तो 3 कार्बन क्या लगाते हैं, प्रोप। और यहाँ पर कौन समूह है, एल्डिहाइड समूह है, तो उसके लिए क्या लगते हैं, अल लिखते हैं, अल। तो प्रोपेनॉल, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। आपका डी ऑप्शन होगा 2 मेथिल प्रोपेनॉल नहीं होगा, ठीक है। डाल किस आल किसके लगता है, एल्कोहल के लिए लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका एल्डिहाइड है तो इसीलिए अल लगेगा, तब प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, ठीक है। आशा करते हैं प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब कह रहा है कि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है, ठीक है। यदि कोई तत्व है, ठीक है, मतलब कोई भी तत्व है, यदि उसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वह तत्व क्या होगा, अधातु होगा, या धातु होगा, या उपधातु होगा, या निष्क्रिय गैस होगा, ठीक है। तो यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, अधातु होगा, क्या होगा, अधातु होगा। इसको आपको जरूर से करना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला 2025 के लिए, ठीक है। तो मैं जिस प्रश्न में टिक लगवा दे रहा हूँ उस प्रश्न को आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो 2 क्या होगा, इसका 7 इलेक्ट्रॉन वाला क्या होगा, अधातु होगा, ठीक है। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, अधातु होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न कर रहा है। 12वां प्रश्न कर रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, आपको बता रहा है कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है CaNO3, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है CaNO3 का होल ट्वाइस, Ca3NO3। चौथा ऑप्शन है Ca2NO3, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, CaNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है बाबू, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल या सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो एक एक का डायग्राम देखिए, पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ। कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3, बीच में कौन बात, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब आप कितना कार्बन है, 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन दीजिए, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन और 8 कार्बन, देखिएगा। तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे ना। अब इसका आप लोग क्या बनाइए, इसका डायग्राम बनाइए। कार्बन कितना है, 2 है, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, ठीक है। अब इसका आप लोग बनाइए मेथेन का, इसको बोलते हैं मेथेन। कार्बन कितना, 1 है, 1 कार्बन लगा दीजिए। अब क्या है, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो हाइड्रोजन 4 दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। देखिए यहाँ सभी बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो भी क्या हो जाएगा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, ठीक है। जिसके बीच में मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा वही क्या होगा, असंतृप्त होगा, ठीक है। अब इसको देखिएगा, कार्बन कितना है, 2 है, ठीक है, 2 कार्बन ला दीजिए। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो एक इसको और एक इसको दीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कार्बन जो होता है उसके बाध्यता कोष में वो कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बनाया है, एक बनाया है, अभी कितना बाकी है, 3 बाकी है। तो कार्बन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। तो मैंने अभी बताया कि कार्बन यदि कार्बन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो वही क्या कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने सबका डायग्राम बना के समझाया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अब हम लोग करेंगे उपभाग 3 को। अब किसको करेंगे हम लोग, उपभाग 3 को। ध्यान से देखिएगा उपभाग 3 को, ठीक है। उपभाग 3 को देखिएगा, उपभाग 3 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या, ध्यान समझिएगा कि रक्तदाब नापा जाता है, ठीक है। रक्तदाब नापा जाता है, पहला ऑप्शन है स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, या माइक्रोस्कोप द्वारा, या माइक्रोमीटर द्वारा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रक्तदाब नापा जाता है किसके द्वारा नापा जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा, ठीक है। रक्तदाब इसी द्वारा नापा जाता है, ठीक है।
अगला प्रश्न 15 प्रश्न ध्यान समझिएगा यहाँ पर। 15 प्रश्न क्या है? 15 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसे बताना है कि कौन सा पादप हार्मोन है। थायरॉक्सिन, इंसुलिन या साइटोकाइनिन या एस्ट्रोजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आपको पादप हार्मोन बताना है, तो इसमें पादप हार्मोन कौन है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आपका क्या है? एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि एक लिंगी पुष्प है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक लिंगी पुष्प है। पहला ऑप्शन है गुड़हल, पपीता, सरसों या गुलाब। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पपीता पर क्या है? एक लिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी क्या होता है? पुष्प होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि पुनर्जनन का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न है। पुनर्जनन लगातार जो 24 के 7 सेट उसका तो 30 सेट में प्रश्न पूछ चुका है। ये पुनर्जनन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है हाइड्रा, बायोफिल्म, ब्रायोफिल्म। क्या है? ब्रायोफिल्म, अमीबा या प्लेनेरिया। ठीक है, तो आपका पुनर्जनन का जो उदाहरण है ये ऑप्शन एक भी है और ऑप्शन बी है। दोनों क्या है? आपका दोनों क्या है? पुनर्जनन का उदाहरण है। ठीक है, आशा करते हैं कि 17 प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 18 प्रश्न। 18 प्रश्न कर रहा है कि ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? जो आपका ओजोन परत है ये किसके कारण इसका क्या होता है? क्षरण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन द्वारा, वाष्प द्वारा या सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा या क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ओजोन परत है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा क्या होता है? क्षरण होता है। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है? इसका क्षरण हो रहा है। किसके द्वारा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। प्राकृतिक पारितंत्र है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा है जो प्राकृतिक पारितंत्र है। गमले, जल जीवाश्म, जल जीवशाला, खेत या वन। ठीक है, तो आपका प्राकृतिक परितंत्र कौन है? आपका वन। यही तो वन आपका क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। आपको बताना कि आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं कौन? चूहा, बिल्ली, खरगोश या हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल। ठीक है, तो आहार श्रृंखला में जो उत्पादक होते हैं ये हरे पौधे एवं नीले हरित शैवाल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मैंने क्या किया आपको उपभाग 2 और उपभाग 3 के जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न थे मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अगली वीडियो हम लोग वर्णनात्मक प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे और उपभाग 1 के क्या करेंगे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है।